हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। मैं हूं सुजीत सर और आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो आप पढ़ते तो बचपन से आ रहे हो, लेकिन अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। जो आप क्लास फर्स्ट से पढ़ते हो और 12th तक आप पढ़ते चलते हो, लेकिन डाउट्स रह ही जाते हैं, कंफ्यूजन रह ही जाते हैं। आज उसी टॉपिक्स को, उसी डाउट्स को आज हम क्लियर करने के लिए आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी फिर से वही रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके मोबाइल पर डायरेक्ट पहुंचती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और वो टॉपिक है नाउन। हम नाउन जब क्लास फर्स्ट डे पहुंचते हैं तब से पढ़ाया जाता है और 9, 10, 11 तक नाउन के बारे में पूछा जाता है, बट हमको कहीं न कहीं डाउट्स रह ही जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के बाद उम्मीद करता हूं कि ये डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नाउन क्या है? सबसे पहले हम नाउन के बारे में जानते हैं। नाउन क्या है? नाउन रटी रटाई डेफिनेशन एक बार बताता हूं। नाउन, व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं हिंदी में। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट्स कॉल्ड नाउन। लेकिन आसान भाषा में समझो, दुनिया में आपको जो कुछ भी दिख रहा है, इस धरती पर आप जो कुछ भी देखते हैं, यानी आपकी आंखों से जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिसका कोई ना कोई नाम दिया जा सकता है। धरती पर उपलब्ध जितनी भी चीजें हैं सबका कोई ना कोई नाम है। मेरे हाथ में ये क्या है? इसका कुछ ना कुछ नाम है। अगर इसको मैंने कहा ये मेरे हाथ में गाय है, कहेंगे नहीं यार ये गाय नहीं है, ये तो मार्कर है। क्यों? आपको कैसे पता? क्योंकि इसका नाम आपको पता है, ये मार्कर है। जिससे कहना ये मैंने साड़ी पहनी हुई है, तो कहेंगे अरे साड़ी नहीं है, ये टी शर्ट कहते हैं इसको। इसका नाम क्या है? टी शर्ट है। इसका नाम मार्कर है। ये व्हाइट बोर्ड है, ये फैन है, ये टेबल है, ये छत है, ये दीवार है, ये फोटो है, ये चेयर है, ये टेबल है, ये पानी है। सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। यानी धरती पर जितनी भी चीजें हैं जिसको कोई ना कोई नाम दिया जा सके, नाम हो, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको किसी ने देखा ही नहीं, या देखा भी है तो नामकरण नहीं हुआ, लेकिन नाम दिया जा सकता है ना। जैसे बच्चा होता है उसको कोई नाम नहीं होता, लेकिन हम बाद में नाम देते हैं। ऐसे कोई नया मैटर मुझे मिला, कोई नया पदार्थ मिला मुझे धरती पर, मुझे पता नहीं था नाम, लेकिन मैं नाम दे सकता हूं ना। तो धरती पर उपलब्ध वो कोई भी चीज जिसका या तो पहले से नाम हो या नाम दिया जा सके, एवरीथिंग इज नाउन। सब कुछ नाउन है। धरती पर जितनी भी चीजें हैं सब क्या है? नाउन है। कैसे? मैंने बताया आपको नदी दिख रही है, कहीं आप घूमने गए, आपको रास्ते में नदी दिखी, नदी उसका नाम है। किसने कहा समुद्र? अरे यार ये समुद्र नहीं है, ये नदी कहते हैं इसको। अच्छा इसको नदी कहते हैं। फिर रास्ते मुझे कहीं जा रहे थे गांव में, फिर मुझे थोड़ा सा पानी दिखा, मैंने कहा अच्छा नदी। बोले नदी नहीं, इसको तालाब कहते हैं। अच्छा ये तालाब है। क्यों? उसका नाम नदी था, ये छोटा सा था, इसको तालाब कहते हैं। फिर कहीं छोटे से गड्ढे में पानी भरा था, किसने कहा ये तालाब? बोले तालाब नहीं, इसे गड्ढा कहते हैं, गड्ढे में पानी भर गया। ये गड्ढा हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गए, झरने, लेक, झरने को वाटरफॉल बोलते हैं। वाटरफॉल हो गया सी, ओशियन, माउंटेन, हिल्स, हाउस, रोड, बस, ट्रक, कार, जीप, मोबाइल, एवरीथिंग। देखिए सबका कुछ ना कुछ नाम है ना। तो धरती पर उपलब्ध जितनी भी चीजें हैं सब क्या है? नाउन है। सब क्या है? नाउन है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ
नेमिंग, ऑल नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन। जितनी भी नाम वाली चीजें हैं सबको हम आसान भाषा में क्या कह सकते हैं? नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन। नाउन क्या है? पुरानी डेफिनेशन को छोड़ करके हम ऐसे लिख सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड, ऑल नेमिंग वर्ड, ऑल नेमिंग वर्ड, all naming words are known as noun, are known as noun। समझ गए कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं धरती पर, जिनका कुछ ना कुछ नाम है, सब के सब नाउन है। जैसे कहते हैं हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, किसी ने कह दिया कि ये लखनऊ है। अरे यार, इसका नाम लखनऊ नहीं, इस शहर का नाम लखनऊ नहीं, सुल्तानपुर है। इसका नाम है ना, सुल्तानपुर भी नाउन है। किसी ने कहा अरे ये तो स्विमिंग पूल है, चलो हम साइकिल चलाते हैं। बोला इसको स्विमिंग पूल नहीं बोलते, इसको रोड बोलते हैं, यानी इसका नाम रोड है। रोड क्या हो गया? एक नाउन हो गया। हमने आपको बताया ये क्या है? इसका नाम मार्कर है, ये भी नाउन है। ये टी शर्ट है, चश्मा है, पैंट है, शूज है, सॉक्स है, एवरीथिंग इज नाउन। जिसका आप नाम ले रहे हो, आपके मुंह से जो कुछ भी नाम निकलता है वही नाउन है। अब नाउन को हम क्लासिफाइड करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन आप सबको पता है। कितने टाइप्स होते हैं नाउन? टाइप्स ऑफ नाउन कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? इस साइड में लिखता हूं, कॉमन नाउन। पहला नाउन कौन सा है? कॉमन नाउन। सेकंड, प्रॉपर नाउन। थर्ड, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ, मटेरियल नाउन। और फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 नाउन होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन क्या है। कॉमन, इसके नाम में ही छुपा हुआ है कॉमन। एक ऐसा शब्द छुपा हुआ है कॉमन, यानी एक ऐसा नाम जो हम कॉमन रूप से कई लोगों को दे सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में क्या है? इसको बोलते हैं मार्कर। तो जो वहां बोर्ड, दीवार को, अलमारी पे और सारे रखे हुए वो सब क्या है? मार्कर। जो दूसरे कोचिंगों में लोग पढ़ा रहे हैं, जिससे व्हाइट बोर्ड पे जिससे लिख रहे हैं वो क्या है? मार्कर। मोबाइल, मेरे पास भी मोबाइल है, तो आपके पास क्या है? जिससे आप बात करते हो वो क्या है? वो भी मोबाइल है। जिससे बगल वाला चला रहे हैं वो क्या है? वो भी मोबाइल है। जिससे नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं वो क्या है? वो भी मोबाइल है। जिससे राहुल गांधी बात कर रहे हैं वो क्या है? वो भी मोबाइल है। जिसके आपके पापा मम्मी बात कर रहे हैं वो भी क्या है? मोबाइल है। ये भी मोबाइल, वो भी मोबाइल, ये भी मोबाइल, ये भी मार्कर, वो भी मार्कर, ये भी मार्कर। जहां हम रहते हैं क्या है? रूम है। तो जहां आप रहते हैं वो क्या है? वो भी रूम है। जिसमें आपके दोस्त लोग जहां सोते हैं वो क्या है? वो भी रूम है। तो देखो, इसको हम एक कॉमन नाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो ऐसी चीजों को बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे मैंने क्या पहना है? चश्मा। तो जो मैंने पहना है वो भी चश्मा, जो बगल वाला पहना है वो भी चश्मा। तो ये भी स्पेक्टिकल्स, वो भी स्पेक्टिकल्स, वो भी स्पेक्टिकल्स, वो भी स्पेक्टिकल्स। क्या हो गया? एक कॉमन नाउन हो गया। मार्कर क्या हो गया? कॉमन, के भी ये भी मार्कर है, तो बगल वाला जो लिख रहा है वो क्या है? वो भी मार्कर है। जो हमारे स्कूलों में जिससे टीचर लिखते हैं वो क्या है? वो भी मार्कर है। तो मार्कर, ये भी मार्कर, वो भी मार्कर, ये भी मार्कर, ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। मैंने जो पहना है टी शर्ट है, तो जो आप पहनते हो वो भी तो टी शर्ट है। जो आपके पापा पहनते हैं वो भी टी शर्ट है। जो आपके फ्रेंड्स लोग पहनते हैं वो भी टी शर्ट है। टी शर्ट कैसा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। क्योंकि इसको हम कॉमन रूप से सबको बोल सकते हैं। जैसे मैं क्या हूं? बॉय हूं। तो आप क्या हो? आप भी बॉयज हो।
आपके पापा क्या हैं, वो भी बॉयज हैं। आपके फ्रेंड्स जो है वो क्या है, वो भी बॉयज हैं। जैसे कोई गर्ल्स है तो वो गर्ल्स है, उसकी फ्रेंड जो होंगी वो भी गर्ल्स होंगी, उसकी मम्मी गर्ल्स, उसकी जो लेडी टीचर क्लास में पढ़ा रही है वो भी क्या, उनकी मैम क्या है, वो भी गर्ल्स। ये भी गर्ल्स, वो भी गर्ल्स, वो भी गर्ल्स, तो गर्ल्स हम सबको कह सकते हैं। हम बॉयज हैं, हम भी बॉयज, जो हमारे साथ लड़के रहते हैं वो भी, उनको भी बॉयज बोल सकते हैं। हम पापा को भी बॉयज बोल सकते हैं, अपने सर को भी बॉयज बोल सकते हैं, वो भी बॉयज है। तो बॉय कैसा नाउन हो गया, कॉमन। गर्ल्स कैसा नाउन हो गया, कॉमन। टीचर कैसा नाउन हो गया, जो मुझे पढ़ाए थे वो भी टीचर, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी टीचर, जो स्कूलों में और लोग पढ़ा रहे हैं वो भी टीचर। तो जो हम सबको कह सकें वही है कॉमन नाउन। क्या है, जैसे मैं फुल्की खाता हूं, उसे नाम है फुल्की। आप भी फुल्की खाते हो, वो भी फुल्की। मैं पेन यूज करता हूं, इसको भी पेन कहेंगे, उसको भी पेन कहेंगे, उसको भी पेन कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जैसे मैंने कॉमन नाउन की एग्जांपल देखे तो समझ में आएगा। जैसे मेरे यहाँ जो लगा हुआ ये क्या है, फैन है। तो आपके कमरे में जो लगा है वो क्या है, वो भी फैन है। जो बगल वाले घर में लगा है वो भी क्या है, फैन है। वो क्या है, तो फैन हो गया। क्या हो गया, फैन हो गया। ये क्या है, मैंने दूसरा भी पेन का बात किया, ये क्या है, पेन हो गई। तीसरी बात किया, शूज बात किया, जो हम पहनते हैं वो भी शूज है, जो आप लोग पहनते हो वो भी शूज है। फैन हो गया, पेन हो गया, शूज हो गया। हम जहां रहते हैं वो क्या है, सिटी है। तो जहां आप रहते हो वो भी सिटी है, वो भी सिटी है। अब ठीक वही से प्रॉपर नाउन समझ लेना। कॉमन नाउन, जो कॉमन रूप से हम सबको कह सकें या कई लोगों को कह सकें, उसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे, इन्हीं सबका प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया कि जो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल का जो स्पेसिफिक नाम होता, कोई निश्चित नाम दे दिया जाए। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, अगर इन्हीं सबको कोई निश्चित नाम दे देते हैं, वही कहलाता है प्रॉपर नाउन। नहीं समझ में आया, फिर समझिए। जैसे मैंने कहा ये फैन है, आप कहे अच्छा, आपके घर में जो लगा है वो भी फैन है, जो दूसरे के घर में लगा है वो क्या है, वो भी फैन है। तो फैन कैसा नाम हो गया, कॉमन नाम। अगर मैं इसका निश्चित नाम दे दूं, इसमें लिखा हुआ है उषा, क्या लिखा हुआ है, उषा। अब क्या हम सारे फैन को उषा का फैन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। ये एक निश्चित कंपनी का नाम है जो फैन बनाती है। तो क्या हम सारे फैन को हम उषा का फैन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। कोई उषा का फैन है तो हो सकता है आपके घर में बजाज का फैन लगा हो, मेरे यहाँ उषा लगा हो, किसी के यहाँ फ्लिक का लगा हो, किसी के यहाँ क्लिक का लगा हो, किसी के यहाँ हैवेल्स का लगा हो। तो ये जो मैं अलग अलग नाम ले रहा हूं, ये भी फैन है, लेकिन फैन का मैं एक निश्चित नाम बता रहा हूं। यही जो किसी वस्तु का निश्चित नाम बताया जाता है, यही कहलाता है प्रॉपर नाउन। जैसे फैन, मैंने एक फैन का नाम दे दिया, फैन का नाम दे दिया क्या, फैन का नाम दे दिया बजाज। क्या नाम दे दिया, बजाज। ये बजाज का फैन हो गया। तो ये बजाज, तो क्या सब फैन को हम बजाज बोल सकते हैं, जो आपके घर में लगा वो भी बजाज, जो मेरे घर में लगा है वो भी बजाज। हाँ, हो सकता है कुछ को टैली कर सकते, लेकिन मैं सबको नहीं कह सकता। मैं सबको, जैसे मैं बॉयज हूं तो जितने भी मेल्स हैं, जितने भी मेल्स कैटेगरी में हम सबको बॉयज बोल सकते हैं, सब लड़का है। जितनी फीमेल्स कैटेगरी की आती है मैं सबको गर्ल्स बोल सकता हूं। तो जो भी हवा देने कैटेगरी में जो छत पे सेलिंग फैन लटका हुआ है, मैं सबको फैन बोल सकता हूं, लेकिन सबको बजाज नहीं बोल सकता, सबको हैवेल्स नहीं बोल सकता। तो जब मैं सबको नहीं बोल सकता, किसी स्पेसिफिक नेम है, किसी का निश्चित नाम है, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। पेन है तो मैं भी जिससे लिखता हूं वो भी पेन, जिससे आप लिखते हो वो भी पेन, जिससे आपके फ्रेंड्स लिखते हैं वो भी पेन, पूरी क्लासरूम, क्लास आपकी पूरे बैठ के लिखते हैं सब पेन। लेकिन पेन का नाम मैंने नाम बता दिया, जैसे मैंने पेन का कोई नाम बता दिया, जैसे लो, क्या हो गए, चलो क्या हो गए, एक निश्चित पेन का नाम मैंने बता दिया। डोम्स, एक निश्चित डोम्स की पेंसिल आती है, आप भी लिखते हो पेंसिल, वो भी पेंसिल, वो भी पेंसिल, वो भी, सबकी पेंसिल, पेंसिल हो गई कॉमन नाउन। लेकिन उसी पेंसिल का नाम बताते हैं, मैं नटराज पेंसिल, क्या जितने भी पेंसिल है सब नटराज, नहीं, प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया, नटराज प्रॉपर नाउन हो गया। डोम्स
तो डोम्स एक पेंसिल का निश्चित नाम है। क्या जितनी पेंसिल दिखती है मैं सबको डोम्स कह सकता हूं? क्या सारी डोम्स होती हैं? नहीं। तो डोम्स क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गया। शूज की बात किया तो मैं भी पहनता हूं, उसको भी शूज बोलेंगे। जो आपने पहना उसको भी शूज बोलेंगे। जो आपके पापा ने पहना, आपके टीचर ने पहना, सबको आप शूज बोल सकते हो। अगर उसने शूज पहना है तो शूज एक कॉमन नाउन है। लेकिन आप शूज का एक नाम लिख बोलोगे, क्या है? रिबॉक है। क्या है? ये रिबॉक है। किसी का नहीं, मेरा रेड चीफ है। किसी ने कहा मेरा रिबॉक है, किसी ने कहा मेरा रेड चीफ है, तो किसी ने कहा मेरा वुडलैंड है, किसी ने कहा मेरा नाइक का है। तो जो मैं ये नाम बताए सब शूज, तो सब शूज हैं, कॉमन नाउन हो गया शूज। लेकिन जब शूज का नाम लेके बताना कि मेरा रेड चीफ है, तो मैं सारे शूज रेड चीफ के नहीं होते हैं। मेरा रिबॉक का शूज है, क्या सारे शूज रिबॉक के हैं? मेरा एडिडास का शूज है, क्या सारे शूज एडिडास के हैं? मेरा प्यूमा का शूज है, क्या सारे शूज प्यूमा के? नहीं। ये सब जो नाम बताए जा रहे हैं किसी एक निश्चित जूते की कंपनी बनाने वाली कंपनी का नाम है वो। तो ये जो नाम मैं लेके बता रहा हूं यही है प्रॉपर नाउन। मैंने सिटी कह दिया, अगले एग्जांपल था सिटी। मैं भी शहर में रहता हूं, मैं भी सिटी, वो भी सिटी, ये भी सिटी, ये भी सिटी। लेकिन उसी सिटी का नाम लेकर, मैं सुल्तानपुर सिटी में रहता हूं, मैं मुंबई सिटी में रहता हूं, मैं दिल्ली सिटी में रहता हूं, मैं बेंगलुरु सिटी में रहता हूं। अब सिटी का नाम लेके बता दिया तो सिटी हो गया प्रॉपर नाउन। जब मैंने सिटी का नाम नहीं लिया, सिर्फ सिटी बोला, सिटी जा रहे हैं, ठीक हो गया कॉमन। मैं भी सिटी, वो भी सिटी, सब सिटी है। मुंबई भी सिटी है, सुल्तानपुर भी एक सिटी है, लखनऊ भी एक सिटी है, शहर है ना, दिल्ली, बेंगलुरु, इस सब के सब सिटी हैं। तो सिटी कैसा नाम हो गया? सिटी कॉमन। लेकिन जब सिटी का नाम ले लेते हैं, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, मुंबई, ग्वालियर, इंदौर, ये हो जाएगा प्रॉपर। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? ये भी एक नाम है। जब किसी एक ग्रुप का नाम रख दिया जाए, जैसे कोई प्लेयर है, जैसे विराट कोहली एक प्लेयर है, सचिन एक प्लेयर है, रोहित शर्मा एक प्लेयर है। जब मैंने रोहित शर्मा कहा तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, विराट कोहली कहा तो ये प्रॉपर, क्योंकि एक निश्चित नाम है। जब मैंने प्लेयर कह दिया तो विराट भी प्लेयर है, रोहित शर्मा भी प्लेयर है, MS धोनी भी प्लेयर है, बुमराह भी प्लेयर है। तो ये जितने भी प्लेयर्स हैं, अगर इनका मैं नाम लेकर के बताऊंगा तो प्रॉपर नाउन। जब मैं इनको कॉमन रूप से क्या बोल सकता हूं? सब प्लेयर है, वो भी प्लेयर, ये भी प्लेयर, वो भी प्लेयर, वो भी प्लेयर, तो प्लेयर्स हो गया कॉमन। जब नाम लेके बता दिया तो हो गया प्रॉपर। लेकिन जब इनको एक साथ कई सारे प्लेयर्स को अलग करके एक ग्रुप बना दिया जाए, इनका ग्रुप का नाम रख दिया जाए, इनके ग्रुप का नाम रख दिया जाए, यानी जब एक किसी सिंगल प्लेयर का नहीं, उनकी एक पूरी टीम बनाई जाए, ग्रुप बनाया जाए, फिर उसका जैसे कई सारे प्लेयर इकट्ठा हुए, अपने टीम का नाम रख दिया RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। अब देखो किसी एक प्लेयर का नहीं है, उसमें कई सारे प्लेयर हैं, उस पूरे ग्रुप का नाम है RCB। जहां ग्रुपिंग होगी ग्रुप का नाम रखा गया, तो उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। चेन्नई सुपर किंग्स, वो भी कई सारे प्लेयर्स मिलकर के एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम रखा गया चेन्नई सुपर किंग्स। लखनऊ ने एक टीम बनाई, अपने ढेर सारे प्लेयर को इकट्ठा किया, उनकी एक पूरी टीम बनाई, उसका नाम रख दिया LSG, लखनऊ सुपर जायंट। तो RCB क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। अब इसको अदर सेंस में देखा जाए तो RCB कह सकते हैं कई सारी टीमें हैं, टीमें होती हैं, इस टीम का एक स्पेशल नाम है RCB। कुछ लोग इसको प्रॉपर में कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं, ये एक ग्रुप का नाम है। ये किसमें आएगा? कलेक्टिव में। जैसे मैंने कह दिया पुलिस, मैंने कह दिया पुलिस, पुलिस कैसा नाउन है? आप लोग जिसको पुलिस कहते हो पुलिस नहीं होता। आपको पुलिस का मतलब होता है जो दरोगा से नीचे लेवल के होते हैं, जिनका कोई स्टार नहीं लगा होता, आप उनको पुलिस कहते हो, जबकि वो पुलिस नहीं होती। पुलिस तो एक ग्रुप का नाम है। पुलिस के अंदर आपके कांस्टेबल भी आएंगे, SI भी आएंगे, SHO भी आएंगे, IG, DIG, SSP, DSP, DGP, ये सारे पुलिस हैं, सबको मिला करके पुलिस कहते हैं। जब आपके घर पे कोई आता है तो आप क्या कहते हैं? पुलिस आई। ये नहीं कहते दरोगा आया है, DGP है, कहते पुलिस आ गई। अब पुलिस में कौन आया है, किस रैंक का अधिकारी आया है, डजंट मैटर।
लेकिन इनके ग्रुप का नाम है पुलिस। इनके ग्रुप का क्या नाम है? पुलिस। तो पुलिस किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता, एक समूह का नाम होता है। आर्मी कह दिया तो आर्मी कहते ये आर्मी है, ये आर्मी है, वो आर्मी है नहीं, ये ना ये आर्मी है ना वो आर्मी ना वो आर्मी। आर्मी पूरी टीम का नाम होता है, उसमें अलग अलग रैंक के अधिकारी होते हैं। कोई सिपाही होता है, कोई कर्नल होता है, कोई ब्रिगेडियर होता है, कोई सीएनसी होता है, कोई चीफ होता है, कोई एयर मार्शल होता है। अलग अलग प्रकार के अधिकारी, सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं? आर्मी। क्या बोलते हैं? आर्मी। टीम, टीम हम अकेले को टीम नहीं बोल सकते, लेकिन जब कई लोग कहीं हमारी टीम है। बंच, जैसे चाहे की का बंच हो जाए, अब बंच ऑफ की, चाबियों का जब एक चाबी तो उसको की बोलते हैं, लेकिन जब ढेर सारी चाबी हो जाती है तो उसको चाबी का गुच्छा बोलते हैं, बंच ऑफ की। जब ढेर सारी मिल गई कलेक्टिव नाउन हो गया। क्लास, कभी एक का क्लास नहीं होता, जब ढेर सारे बच्चे बैठे तो कभी क्लास चल रही है, ये क्लास है। तो क्लास एक ग्रुप का नाम है, जब ढेर सारे बच्चे हो गए क्लास हो गई। तो कलेक्टिव नाउन समझोगे ग्रुप में, जैसे हम कह सकते हैं पुलिस। पुलिस एक ग्रुप का नाम है, जिसमें ढेर सारे अधिकारी मिल करके जनता की सेवा करते हैं। पुलिस हो गया। आर्मी हो गई, ये ग्रुप का नाम है। टीम हो गया। क्लासरूम, क्लास हो गई। ऐसे जो ग्रुप के नाम होते हैं, जहां एक से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर के उनका कोई एक नाम रखा जाता है। चाबियों का गुच्छा होगा, गुच्छा में कोई एक नहीं होता। अब बंच ऑफ ग्रेप्स, जब बंच ऑफ ग्रेप्स कहा जाएगा तो अंगूरों का गुच्छा हो गया, उसमें कई सारे अंगूर है, उन सबको मिला के हमने बोला चाबियों का गुच्छा। अब बंच ऑफ की भले एक चाबी नहीं, कई सारी, पूरे नाम मिला के एक साथ सारी चाबियों को मिला करके बंच बोला गया। क्लास कई सारे हैं, टीम कई सारे हैं, पुलिस कई हैं, आर्मी पूरे ग्रुप का नाम है, आरसीबी एक ग्रुप का नाम है, उसमें कई सारे लोग हैं। तो ऐसे जो ग्रुप के नाम होते हैं उसे बोला जाता है कलेक्टिव। फिर मटेरियल नाउन आता है। मटेरियल के नाम से ही फेमस है मटेरियल। कहते हैं भैया कौन कौन सा खाना बनता है, कोई भी समझता है क्या मटेरियल लगा है इसमें। आप घर बनवा रहे हैं, कौन कौन सा मटेरियल लाना है बताइए आप? सीमेंट, सरिया, ईंट, ऊड, मार्बल। खाना बन रहा है, इसमें कौन कौन सा मटेरियल लगेगा? कहेंगे इसमें सेवई बन रही है, सेवई में क्या क्या मटेरियल लगता है? कहीं इसमें दूध लगेगा, ड्राई फ्रूट्स लगेंगे, शुगर लगेगा, सेवई भी लगेगी। यानी जो भी आइटम सब क्या मटेरियल, ये सब क्या है? मटेरियल है। कहेंगे भाई इसमें ऑयल भी पड़ेगा, घी पड़ेगा, ये सब क्या है? मटेरियल है। जैसे आपने एक कुछ पहना था गले में, उसने कहा ये क्या है, किस मटेरियल से बना है? आपने कहा ये गोल्ड है, कहीं नहीं यार सिल्वर है, कहीं नहीं यार तुम्हारा सिल्वर का है, मेरा गोल्ड का, कहने नहीं मेरा तो कॉपर का है। तो ये कॉपर हो गया, एक मटेरियल है। शुगर क्या है? मटेरियल है। चीनी क्या है? मटेरियल है। ऑयल क्या है? मटेरियल है। अभी फैन किस मटेरियल? किसी का नहीं लकड़ी है, नहीं लकड़ी नहीं भाई, ये आयरन है, लोहे का बना हुआ है। किसी का नहीं भाई ये कॉपर मुझे लग रहा है। तो ये सब क्या है? मटेरियल है। आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, स्टील हो गया, जिंक हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या है? मटेरियल है। शुगर हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सब मटेरियल है। ये सब क्या है? मटेरियल है। आपने कॉमन नाउन समझ लिया, प्रॉपर समझ लिया, कलेक्टिव समझ लिया, मटेरियल। लास्ट में आता एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, मटेरियल के नाम के नाम से, मटेरियल नाम की एग्जांपल क्या है? गोल्ड, सोना एक मटेरियल का नाम है। सिल्वर, किचन में चले आओगे बहुत सारे मटेरियल रखे होते हैं, ऑयल रखा होगा, ये भी एक मटेरियल है। ऑयल रखा है, घी रखा है, ये भी क्या है? ये भी एक मटेरियल है। शुगर रखा है, वो भी मटेरियल है। पल्स रखी है, वो भी एक मटेरियल है। आइए अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ये जो मेरे मन से फीलिंग निकलती है, जो हमारे मन के भाव होते हैं, अगर इन भावों को एक नाम दिया जाए उसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे जो मेरे मन के अंदर भाव आते हैं, कभी कभी मुझे बहुत प्यार आता है, यानी आप जिसको छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। अगर हम बैठे हैं, ऐसे बैठे, हमारा चेहरा एकदम खिला खिला लग रहा है, क्या बात है, बड़े हैप्पी हैप्पी लग रहे हो, वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा था ये देखो हैप्पी है, ये देखो इधर से हैप्पी लग रहे हो, कहीं दिखा नहीं। वो आपने मुझे देख करके आपने ऑब्जर्व कर लिया, वो आपने फील किया कि ऐसा चेहरे का हाव भाव ऐसा लग रहा है जैसे खुश हैं बहुत।
क्या बात है, बड़े हैप्पी हो। हैप्पी कैसा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फिर कभी देखा ऐसे बैठे थे, बड़े शांत शांत बैठे थे, थोड़ा सा उखड़े उखड़े टाइप लग रहे थे, समझ लग रहा अरे वो फील कर लिया कि लग रहा आज गुस्से में है। आपने उससे फील किया, नहीं दिखा नहीं कि देखो ये एंगर है, कहीं दिखाओ मुझे एंगर, कहीं कहाँ एंगर बताओ, किस एंगर दिख रहा है, आप दिखा नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो उसको, सिर्फ आप फील कर सकते हो। नहीं एंगर, गुस्सा, क्रोध, एंगर हो गया। किसी से आप नफरत करते हो, हेट, आप कोई आ रहा है आप उसको इग्नोर करके बगल चले गए तो दिखता नहीं है, आप फील कर लिए ऐसा क्यों हटके गए, बाकी वो तो चलना, वो चला ऐसे तो मोड़ तो हमेशा चलता रहता, जो भी आपके बगल चला जाएगा वो मतलब आपसे हेट करता नहीं, वो आपने फील किया ऐसे तो रोज नहीं करता था बट आज ऐसे क्यों किया, वो आप फील कर रहे हो। तो जो चीजें आप फील करते हो एब्स्ट्रैक्ट होना, हैप्पी हो गया, लव हो गया, एंगर हो गया, आपके मन में कोई आइडिया आ रहा है, क्या आइडिया आ रहा है, वो आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हो, फील कर सकते हो। आइडिया होगी, मेरे ना डर लग रहा, फियर, डर लग रहा है, ऐसे बैठे हुए सहम करके ऐसे ऐसे करे तो सामने देगा क्यों क्यों डर रहे हो क्या, नहीं नहीं डरो नहीं, वो सिर्फ आपने फील कर लिया आपके हाव भाव को देख करके। तो फियर क्या हो गया, आपके अंदर पावर है, आप कुछ कर रहे थे तो आपको पावर आपकी दिखाई नहीं पड़ती, कहीं दिख रही है पावर, कहीं नहीं दिख रही है कहीं पावर, लेकिन हम कोई काम कर रहे हो तो सामने वाला फील कर लेता है, हमने किसी को छुआ, हाथ हैंड शेक किया, पता लगा पावर है, वो सिर्फ आप फील कर सकते हो, मेरे अंदर पावर है, डर है, प्रेम है, घृणा है, नफरत है, ये सारी चीजों को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, जिसको हम फील कर सके। तो क्या हो गया, हैप्पी है, एंगर है, पावर हो गई, और क्या हो गया, हैप्पी, एंगर, पावर, फियर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, फियर, ये सारे क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। तो आई थिंक आपको समझ में आएगी कॉमन नाउन क्या है। जैसे अब मैं आपसे क्वेश्चंस करूं, जैसे कहा जाए ये बताइए रोड क्या है, रोड क्या है, तो जो मेरे यहाँ जो जिसपे हम बाइक चलाते हैं वो भी रोड है, जो मुंबई में जिसपे बाइक वाइक चलती है वो भी रोड है, जो हमारे गली में है वो भी, उसको भी रोड कहते हैं, जो लखनऊ में सड़कें निकली हुई उसको भी रोड बोलते हैं। रोड कैसा हो गया, कॉमन नाउन। जिस घर में हम रहते हैं हाउस क्या है, हम रहते ये भी हाउस है, सामने वाले का भी हाउस है, उसका भी हाउस है, हाउस कैसा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अगर इसे कहते हैं पीएम हाउस, तो ये भी पीएम हाउस है, बगल वाला भी पीएम हाउस है, वो भी पीएम हाउस है, नहीं, पीएम हाउस एक स्पेशल हाउस है जिसका नाम रखा गया पीएम हाउस। व्हाइट हाउस, ये भी व्हाइट हाउस, बगल वाला भी व्हाइट हाउस, ये भी व्हाइट हाउस नहीं, जहां अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठता है, जहां रहता है उसके घर को व्हाइट हाउस कहा जाता है, तो एक उसका नाम रखा गया स्पेशल है। सबको मैं व्हाइट हाउस नहीं बोल सकता, लेकिन हाउस सबको बोल सकता हूँ। तो व्हाइट हाउस किसमें चला जाएगा, प्रॉपर में, और हाउस कॉमन में, कलेक्टिव में। जब एक ग्रुप का नाम रखा जाता है जहां ढेर सारे लोग होते हैं और उनको मिलाकर के एक नाम रख दिया जाता है, उसे कलेक्टिव। मटेरियल, जो भी आपको मटेरियल देखते हैं, वुड एक मटेरियल है, ग्लास एक मटेरियल है, सोना एक मटेरियल है, चांदी एक मटेरियल है, कॉपर एक मटेरियल है, चीनी, तेल, घी, आटा, ये सब क्या है, एक मटेरियल है। तो अगर ऐसी कोई नाम दिखा है आपको समझ जाओगे मटेरियल है। किसने कहा घी कौन सा है, तेल क्या है, पाउडर क्या है, मटेरियल है भाई। सीमेंट क्या है, एक मटेरियल है। ईंट क्या है, मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया जो हमारी फीलिंग होती है, गुस्सा, एंगर, हैप्पी, लव, फियर, सैड, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई थिंक मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।